हाय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। चलिए देख लेते हैं जून में जो टाइम बचा है आपके लिए उसमें क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ की। सो लव लाइफ की एनर्जी चेक इन करने वाले हैं हम। आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। एनर्जीज के थ्रू देखते हैं किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय माता रानी। चलो देखते हैं, हर हर महादेव, क्या है कैंसर की लव लाइफ की एनर्जीज। वाओ, पैराडाइज, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ ही खुशियाँ, हनीमून फेज, काफ़ी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग फेज आ रहा है। बात हो रही है, बात होने वाली है इंटरेस्टिंगली। देखो अवेटिंग मैसेज, तो मैसेज का इंतज़ार है और मैसेज आता हुआ भी दिख रहा है। डोंट वरी, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन या बात अगर किसी से आपके नहीं हो रही थी, आप वेट कर रहे थे उनके कॉल टेक्स्ट का, तो यहाँ पे वो आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिसिंग की भी मेमोरी है, तो याद आ रही है, याद आएगी तभी तो बात करेंगे ना। तो पिक्चर्स देख रहे हो, पुरानी चीज़ों को देख रहे हो, पुरानी जो भी मेमोरीज़ रही हैं उनको याद कर रहे हो और मिस करने की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। और उसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्टेड का मैसेज आया है, कॉल एंड टेक्स्ट आने वाला है। एंड देन यहाँ पे काफ़ी कुछ हैप्पी फेजेस जो है लाइफ के वो अनफोल्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो इस हिसाब से सिचुएशन आप लोगों की आगे बढ़ने वाली है। मेक न्यू मेमोरीज, नई मेमोरी बनाने की अब तैयारी चालू है। पुरानी जो यादें थी वो यादें इतनी ज़्यादा हो गई कि अब याद तो आनी थी, मैसेज तो आना था, और अब उसके बाद न्यू मेमोरीज। देखो वापस से ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग बोलता है हाई कमिटमेंट होने वाली है। पहले था कमिटमेंट, नहीं था, कितना नहीं था, बट अब फाइनली कमिटमेंट जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म की मिलने वाली है। एंगेजमेंट एंड मैरिज की कमिटमेंट मिलने के काफ़ी चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो पार्टनरशिप है, जो रीयूनियन है या जो यूनियन है वो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, काफ़ी दूर तक चलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पे मैरिज भी आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों की फैमिली को अब चीज़ें पता चल रही हैं, फैमिली को इन्फॉर्म किया जा रहा है, या फिर आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया था। नाउ अब जो है नेक्स्ट स्टेप की बारी है। यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन जो है एक नया आयाम लेता हुआ दिख रहा है, एक नए पड़ाव में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ अनफोल्ड हो रही हैं कैंसर की लाइफ में। मुझे ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे कैंसर्स का रीडिंग करना है। आज मैं कैंसर की रीडिंग नहीं करने वाली थी, पर बार बार बस यही लग रहा था कि कैंसर की रीडिंग करो, कैंसर की रीडिंग करो। एंड देखो कैंसर्स के लिए क्या ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारा वेट कर रहे थे। क्यूपिड एरो का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि भाई भरोसा रखो। देखो उम्मीद मत छोड़ो, भरोसा मत छोड़ो। जब तक भरोसा रहेगा, जब तक कोशिश, बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तब तक आप जो है वो कोशिशें करोगे, और जब कोशिशें करोगे तो वो जो है वो सक्सेसफुल होंगी। लव इज़ कमिंग। अगर कोई लाइफ में नहीं था, लाइफ पार्टनर नहीं था, है ना, तो अब आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए पास्ट पर्सन आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए नए पर्सन आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो लव तो वापस आ रहा है, सरप्राइजिंगली आएगा, अचानक से आएगा। आपको लगेगा नहीं कि आ रहे हैं, है ना, आपको लगेगा नहीं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और अचानक से सरप्राइज करेंगे यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको, स्ट्रक बाय लव। एंड आपको शॉक लग जाएगा कि ओ माय गॉड, ये होने वाला था क्या, ऐसा था क्या। सो वो एनर्जीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मुझे यहाँ पे ये ज़रूर फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन आ रहे हैं, बट कहीं ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया लव आ रहा है। हो सकता है फैमिली ही लेके आए, लेकिन आप बस दूर मत भागना, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो प्यार है ये आपको बहुत सक्सेस देगा, बहुत खुशियाँ देगा। शायद जो पुराना था वो इतना दे भी नहीं पाता। तो दोनों ही एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए अभी मुझे दिख रहा है कि फैमिली की साइड से भी कुछ आ सकता है, एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आपके लाइफ में है, लव लाइफ में है, या जो पास्ट के पर्सन रहे हैं, उनका आपकी लाइफ में वापस री एंट्री करना वो भी बहुत पॉसिबल दिख रहा है।
यहाँ पे 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। चलो, सो कैंसर्स ऑल हैप्पी थिंग, कुछ नेगेटिव है ही नहीं आपके लिए, सब पॉजिटिव है, हर चीज़ खुशियों भरा है। टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश रह रहे हो, अपने मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, फाइनली सही चीज़ों की चॉइस कर रहे हो। काफ़ी लोगों ने अपनी अच्छी सी जर्नी की है सेल्फ लव की, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से खुद को कह सकते हैं कि चूज़ किया है, ये सेलेक्ट किया है कि बहुत हो गया यहाँ वहाँ भाई, हर जगह हर किसी से उम्मीद लगा के देख ली, पर सच्ची खुशियाँ तो सिर्फ मैं ही खुद को दे सकती हूँ। काफ़ी लोगों ने इनर वर्क किया है, मेडिटेशन की होगी, कुछ और चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी में, मंत्रा चैंटिंग, टैरो रीडिंग्स लेना, टैरो रीडिंग करना, है ना, सीखना, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं आप लोगों ने। एंड फाइनली आप लोगों ने डिसाइड किया कि अब मैं सेल्फ लव की एनर्जी में आऊँगी और मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करने वाली हूँ। एंड जब आप सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करने वाले हो, उसके बाद अब यहाँ पे आपकी लाइफ में देखो, जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है तो कैसे हर चीज़ बनने लगती है। खुद को इम्पोर्टेंस हम नहीं देते और हम सोचते हैं दूसरे हमको क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते। जब तक हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई और हमको क्यों इम्पोर्टेंस देगा। बटरफ्लाई क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। कैटरपिलर, छोटे से कैटरपिलर से बटरफ्लाई आती है और फिर बटरफ्लाई फ्लाई करती है, उड़ती है, खूबसूरत दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है, कितना अच्छा लगता है बटरफ्लाई को देख के। वही आपको बोला जा रहा है कि फाइनली आप इवॉल्व कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने वो छोटे से फेज से बाहर निकल के आ रहे हो, पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, अपनी इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, साइकोलॉजिस्ट वे में हीलिंग करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करके हीलिंग करती हूँ। देन उसके बाद आपको किसी तरीके की भी हीलिंग की नीड है तो आप मुझसे डेफिनेटली उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल, लवली एनर्जीज़ हैं, खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। मैं कहूँगी टच वुड, कोई वुड हो तो जल्दी से जाके टच कर लो एंड प्रे कर लो कि कोई भी एविल आई, कोई नेगेटिविटी ना आए यहाँ पे एंड सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि आई कैन सी ऑल थिंग्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी हैप्पी थिंग्स कमिंग फॉर यू। सो एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो अभी डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। तो कैंसर्स के लिए यहाँ पे पता है आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो जल्दी से एक क्वेश्चन सोच लो एंड उस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे अभी कि डिवाइन के साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी ना, ये बर्ड की है तो डिस्टर्ब मत होना बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है तो बर्ड्स जो हैं वो विंडो के पास आके चहचहा रही हैं। थैंक यू सो मच। चलो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर देखेंगे, जनरल गाइडेंस देखेंगे। क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए कैंसर्स के लिए। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। देयर इज समथिंग बेटर एंड बी असर्टिव। ओके, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप लोग ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं मेजॉरिटी में जो अभी तक बहुत श्योर नहीं है कि उनको चाहिए क्या। अब ये रिलेशनशिप में है, ये किसी पर्सन से है, किसी रिश्ते में है, कि आपको ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये इंसान चाहिए तो क्यों चाहिए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। किसी भी टॉक्सिसिटी की वजह से ये इंसान आपके नीड नहीं होनी चाहिए कि बिकॉज मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अकेले रहूँगी तो मेरी मतलब मैं रह ही नहीं पाऊँगी, मैं इसके बिना अधूरी हूँ, इसलिए ये चाहिए। या इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है कि आपको ये चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, आप असर्टिव होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को सिर्फ मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि
आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो कि उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। ऐसा लगता है कि सांस नहीं चलेगी, ये नहीं रहेगा तो, या ये नहीं रहेगी तो। क्या इसलिए आपको चाहिए वो पर्सन? या यहाँ पे प्योर लव है, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे अबंडनमेंट इश्यूज़ नहीं है, इसलिए चाहिए। ठीक है, तो उसकी क्लैरिटी करो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही हैं। तो कहीं पे फंस के मत रहो, कहीं पे उलझ के मत रहो, कहीं पे ऐसी जगह मत रहो जहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। आपने मतलब जी जान लगा के हर समय मेहनत कर ली, अपनी पूरी 100% दे दिया, बट वहाँ से कुछ नहीं रिटर्न आ रहा है। तो अगर आप डेड प्लांट को वाटर करोगे, है ना, जो वृक्ष पहले ही जा चुका है उसको पानी दोगे, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। नए बीज उगाओ, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करो, नए लोगों में इन्वेस्ट करो, नई एनर्जीज़ में इन्वेस्ट करो, और फिर देखो कितने अच्छे से आपको जो चाहिए, जो आपके लिए है, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। लेट मी ऑल्सो टेक वन मोर कार्ड। एक और कार्ड यहाँ पे निकालेंगे। आप ये मैसेज देख रहे हो ना, मैं बता रही हूँ आपको ये मैसेज मिलना ही था। आपको डिवाइन यहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना ही चाहती थी, क्योंकि मैंने बाकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड की, एंड मैंने पहले से ही, कल से ही सोच के रखा था कि मुझे इसकी करनी है। उसमें कहीं भी कैंसर्स नहीं थे, बट हर रीडिंग के टाइम मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि कैंसर की रीडिंग करनी है, कैंसर की रीडिंग करनी है। एंड सी कैंसर्स, आपके लिए इतने सारे मैसेजेस हैं ना इस रीडिंग में। इट्स लाइक कि डिवाइन आपसे बात करना चाहते थे, मेरे थ्रू चाहते थे कि आपको ये मैसेजेस पहुँचे, और ये मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं। इट्स अप टू यू। अगेन ये कार्ड बोल रहा है कि आपके ऊपर है सब कुछ। कहाँ ढूंढ रहे हो आंसर? भगवान से मांग रहे होगे, पूजा कर रहे होगे, प्रे कर रहे होगे, रेमेडीज़ कर रहे होगे, है ना, लेकिन डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। आपको डिसाइड करना है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आपके पास पावर है, आप ही हो जो करने वाले हो। तो पहले क्लैरिटी अपने मन में लेके आओ। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, रीज़न क्या है, कितनी कोशिशें की हैं, क्या करके देखा है, क्या समझ में आया है, इंट्यूशन क्या कह रही है ना। तो उनको फॉलो करो एंड डेफिनेटली आपने जितना कुछ इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न मिलेगा। अब कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा? अगर गलत रास्ते में जाओगे तो नहीं मिलेगा, सही रास्ते में जाओगे तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड जुलाई मंथ की कंप्लीट रीडिंग आने वाली है। हर थर्सडे को मैं लाइव करती हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मुझसे पर्सनल सेशन लेने हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशन पेड होते हैं। मैं बहुत सारे वेबिनार्स कर रही होती हूँ, हम फुल मून मेडिटेशंस कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके लिए आप हम व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बन सकते हैं, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता रानी, जय महाकाल। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।